नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राहुल ने किया ममता को फोन? कैसे ममता बनर्जी के हमले को लेकर एकजुट हो गया इंडिया गठबंधन? कैसे एक सांसद पर हुए हमले से बीजेपी की लंका लग गई? दोस्तों, आपने पश्चिम बंगाल की राजनीति, कई तरह की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन बीती शाम जो सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ जो सलूक किया गया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, महीने भर पहले जो शख्स राज्य की पॉलिटिक्स में नंबर 2 की हैसियत रखता था, उसके साथ भाजपाइयों ने सरकार में आने के बाद ऐसा बदला लिया, बड़े बड़े गुंडे भी फेल हो जाए। सोचिए, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की एक सीट से सांसद है जो राज्य की राजनीति में रसूख रखते थे। ममता बनर्जी के भतीजे थे, उनको धक्का दिया गया, घसीटा गया, उनके मुंह पर अंडे, टमाटर और चप्पलें फेंकी गई और ऐसी हालत कर दी गई कि उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां ममता बनर्जी पहुंची अपने घायल भतीजे से मिलने। बीजेपी पर बुरी तरह से बरस भी पड़ी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके पास राहुल गांधी का फोन आया था। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव समेत अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं का नाम लिया। उधर अभिषेक बनर्जी की खबर सुनकर सोशल मीडिया पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के पोस्टों की बाढ़ सी लग गई। तो आखिर ममता से राहुल की क्या बातचीत हुई और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने इंडिया गठबंधन के चेहरे को बदल कर रख दिया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 25 दिन बाद यह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस दौरान वह दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर नगर पालिका के विवेकानंद नगर इलाके के वार्ड नंबर 9 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार संजू कर्मकार के परिवार से मिलने गए थे कि तभी भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने आम जनता बनकर उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर धक्का मुक्की की, मारपीट और उनके साथ बदसलूकी की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने मीडिया के कैमरे के सामने उन्हें धकेला, जबकि महिलाओं ने अंडे, चप्पल और अन्य वस्तुएं फेंकी। घटना के दौरान चोर चोर के नारे लगाए गए और अभिषेक बनर्जी तथा पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी को गालियां दी गई। अभिषेक बनर्जी का शर्ट फट गया और वे हेलमेट पहने हुए सड़क पर चलते नजर आए। बाद में उन्होंने मीडिया को अपना टूटा चश्मा दिखाया। सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं। अब देखिए, घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित निकाला गया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनसे मिलने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंची। जहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से आग बबूला नजर आई थी। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि जो लोग सत्ता में हैं, वे सभी हॉस्पिटल और ज्यादातर अथॉरिटी को धमका रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को एडमिट न करें।
गए क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। जब मैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें पुलिस से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दुखी है लेकिन उन पर दबाव है। Or even not in 1 month. They are threatening, along with police administration, to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. Though they advise, and as per their advice, he was admitted in ITU. 8:15. They have checked him medically, and both they have mentioned. Just a minute. Both they have mentioned about the seriousness. Now you see date 30th 5/2026. Now, what time? 8:15 p.m. Direct, please show. He was in ITU. This is the doctor's. You read the letter first. Just a minute. Bolo. The letter is dated 30th of May, that is today. Patient is Mr. Abhishek Banerjee. The above patient was brought to the hospital at about 8:05 p.m. and thereafter left at 11 p.m. The patient was checked into intensive therapy unit ITU and was given necessary supportive care. We suggest the following tests. Tests related to HCRM thorax, 3D CT scan of the face and USG. Signed by the doctors who were under a lot of pressure. Continuous calls were coming. Specifically, we can tell you from the DC South and other police administration and all BJP. When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South and also the BJP leaders are threatening to him so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad, they have been pressurized, though with his saline, just now with our family doctors, we have sent him home, and there the family doctor will just make a hospital inside the room, because in West Bengal I do not know what is happening. अब देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने एक खास जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और उन्होंने पूछा था कि कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं अभिषेक को हैदराबाद ले जा सकता हूं इलाज कराने के लिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं और विपक्षी दलों के ट्वीट देखे हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल Venugopal ji, all
They have sent आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें वो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा के असली चेहरे को उजागर कर रहे थे। ममता बनर्जी को फोन करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि सांसद अभिषेक बनर्जी जी पर सोनपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, या उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। यह बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीति मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। आप जल्द स्वस्थ हो। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसा राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जहां बीजेपी सत्ता में आती है वहां डराने, धमकाने और हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती है। बीजेपी मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पश्चिम बंगाल भी बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार हो गया। इस दुखद घटना के दौरान शोक स्तब्ध परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने और उनके समर्थन करने के लिए अभिषेक बनर्जी जी की सराहना करता हूं। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने लिखा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला इस बात का संकेत है कि हमारे देश में लोकतंत्र लगभग खत्म होता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति या तो जानबूझकर नियंत्रण में नहीं रखी जा रही या फिर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अगर सांसदों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो दुनिया इसे किस नजर से देखेगी? विदेशी निवेशक क्या सोचेंगे? पर्यटक क्या संदेश लेकर जाएंगे? यह हमारे कभी मजबूत और लोकतांत्रिक रहे सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी अपने शब्दों और अपने कामों दोनों में हिंसा की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर हुआ यह निंदनीय हमला दिखाता है कि बीजेपी ऐसे असामाजिक और हिंसक तथ्यों से भरी हुई है जिसका सनातन धर्म के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने धर्म और नैतिकता के रास्ते को छोड़ दिया है। नफरत और हिंसा की राजनीति ही इनके काम करने का तरीका बन गई है। अब देखिए, विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक 6 जून को होने वाली थी, जिसमें हालिया चुनाव झटकों के बाद राजनीति पर चर्चा होनी थी। बैठक में पहले ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत होनी थी और ममता के इसमें शामिल होने की संभावना थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं को एकजुट कर दिया है। एक तरफ भाजपाई अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता जो लंबे समय से दूर नजर आने लगे थे अचानक फिर एक साथ हो गए हैं, क्योंकि उनको नजर आने लगा है कि पश्चिम बंगाल जीतकर बीजेपी बेकाबू हो गई है। अगर बीजेपी को रोकने के लिए अभी एक नहीं हुए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।